किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। हमारे बहुत से किसान साथी धान की रोपाई देरी से की है। बहुत से किसान ऐसे हैं कि धान की फसल थोड़ा लेट से रोपाई कर पाए हैं। तो जिन्होंने धान की रोपाई देरी से की है और वो किसान साथी चाहते हैं कि धान में अच्छे कल्ले आएँ, धान में से अच्छे सी ग्रोथ हो, तो उन्हीं किसानों को करना क्या है, आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं उसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं अगर आपके धान की रोपाई देरी से की है तो हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपने रोपाई कर दिया है और जो फसल हमारी है वहाँ पर अच्छा सा विकास नहीं कर पाया है। आप लेट से फसल हमारी वहाँ पर रोपाई की गई है तो उसकी पैदावार आप अच्छे कैसे ले पाएंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों करना आपको क्या है, सबसे पहले खादों का इस्तेमाल किसान भाइयों कर देना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो रोपाई के 3 दिन के भीतर आपने रोपाई किया है, उसके 3 दिन के अंदर सभी खादों को आपको अवश्य डाल देना चाहिए। कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालना है तो ये सारी चीज़ हम आपको आज की वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले किसान भाइयों हम खादों के बारे में बता रहे हैं जिसका इस्तेमाल आप धान की रोपाई जो आप करते हैं उसी समय देना होता है। जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे की जो जड़ होती है वह मिट्टी के भीतर 3 दिन के अंदर पकड़ लेती है। उसके बाद में जो मिट्टी के तत्व में होती है वो ग्रहण करने लगता है। मतलब जो भी वहाँ पर आपने पौधा है, आपने खाद डाला है तो 3 दिन के भीतर हमारा जो पौधा है मिट्टी से जड़ पकड़ के और वो भोजन बनाना अपना स्टार्ट कर देता है। तो 3 दिन के भीतर आपको रोपाई के सभी खादों का इस्तेमाल किसान भाइयों कर देना चाहिए। लेकिन बहुत से किसान भाई धान की रोपाई के समय एक तो लेट से वैरायटी वहाँ पर धान की रोपाई किए हैं और खादों का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे कंडीशन में किसान भाइयों हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों जो शुरुआती जो हमारा विकास होता है, धान की जो देखभाल हमारी रोपाई से 20 दिन तक होती है, रोपाई से 25 या 30 दिन के अंदर होती है। शुरुआत में ही वो धान की जो कल्ले हैं वहाँ पर अच्छे से निकलते हैं और धान की ग्रोथ भी अच्छी सी होती है। तो वहाँ पर मायने यही चीज़ों बातों का रखता है कि अच्छे से कल्ले होने चाहिए। इन्हीं सब बातों के आधार पर आपको कल्ले अच्छे आ पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए खादों का इस्तेमाल किसान भाइयों करना चाहिए। अगर बहुत से किसान भाई हमारे डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, रोपाई से 10 या 12 दिन के बाद रोपाई के डीएपी खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। बहुत से किसान भाई रोपाई के समय भी डीएपी खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। डीएपी से किसान भाइयों होता क्या है, पौधे में नाइट्रोजन भी मिल जाता है, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है जिससे पौधा हमारा हरा भरा और अच्छे से ग्रोथ करने लगता है। और किसान भाइयों यहाँ पर करना क्या होता है कि अगर आपने डीएपी खाद वहाँ पर डाल दिया है, या बहुत से किसान भाई एनपीके खाद भी डालते हैं और बहुत से किसान भाई एसएसपी खाद भी डालते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट। तो अगर आपने डीएपी खाद डाल दिया है तो वहाँ पर जो आप पहली यूरिया किसान भाइयों देना होता है तो थोड़ा रुक करके आपको देना होता है, क्योंकि वहाँ पर डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा आपने दे दिया है। और अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट डाला है तो थोड़ा सा यूरिया जब आप पहले देते हैं तो वहाँ पर बढ़ा करके देना होता है, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है। और बहुत से किसान भाई यहाँ पर एनपीके खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो एनपीके से हमारा क्या होता है, जो हमारा 3 तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी कि पोटास, यहाँ पर तीनों तत्व की आवश्यकता हमारे धान की फसल के लिए सबसे आवश्यक होता है।
तो यहाँ पर 3 तत्व की जब आप NPK डालते हैं तो वहाँ पर पूर्ति हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपने वहाँ पर NPK खाद का इस्तेमाल किया है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा यूरिया है बढ़ा करके देना होता है। और पोटास की मात्रा किसान भाइयों होती है, लेकिन जितनी होनी चाहिए वहाँ पर पौधों को नहीं मिल पाती है, जिससे आपको पोटास की मात्रा तो किसान भाइयों धान की रोपाई के समय भी दे देना चाहिए। इसके बाद जब हमारी फसल 35 या 40 या 30 दिन के आसपास हो जाती है, तब आपको यहाँ पर 18 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास की मात्रा देनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं अगर आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा यहाँ पर नहीं दे पाए हैं, नाइट्रोजन तो आपने दे दिया है, फास्फोरस भी किसान भाइयों दे दिया है, बात रही पोटास की, तो पोटास की मात्रा भी किसान भाइयों बहुत ज़्यादा धान की फसल में कल्लों को बढ़ाने के लिए, जो तना हमारा होता है उसको मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इसी समय आपको पोटास की पूर्ति यहाँ पर किसान भाइयों कर देनी चाहिए। अगर आपने रोपाई के समय पोटास नहीं डाला है तो इस समय आपकी जो फसल 30 से 35 दिन हो गए हैं, तो इसी समय आपको यहाँ पर पोटास की मात्रा किसान भाइयों दे देनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपने बहुत से तराई के क्षेत्र में किसान भाई धान की रोपाई किए हैं और वहाँ पर लगातार किसान भाइयों पानी भरा रहता है, निकासी का कोई यहाँ पर गुंजाइश भी नहीं होता है, क्योंकि सभी के बराबर में जो सभी के पड़ोसी खेत होते हैं उसमें भी पानी भरा रहता है, तो वहाँ निकालने का कोई तरीका नहीं होता है। तो वहाँ पर किसान भाइयों अगर नाइट्रोजन खाद आप डालते भी हैं तो वहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि जब पानी और खेत में भरा रहता है बराबर, तो वहाँ पर आप डालते हैं तो अमोनिया गैस बनकर ये काम नहीं कर पाती है, उड़ जाती है और पौधे में 50% से भी कम भी यहाँ पर जो यूरिया खाद है पौधे में नहीं लग पाता है। तो किसान भाई यहाँ पर करना क्या है, इसकी जगह पर आपको नैनो यूरिया का स्प्रे किसान भाइयों आपको कर देना चाहिए। नैनो यूरिया की मात्रा की बात करें तो वहाँ पर 2 से 4 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर देना चाहिए, और जो आप दानेदार यूरिया डालते हैं उससे लगभग 80% ज़्यादा नैनो यूरिया यहाँ पर काम करती है। तो किसान भाइयों इस कंडीशन में अगर आप लगातार पानी किसान भाइयों धान की फसल में भरा रहता है तो आपको नैनो यूरिया का स्प्रे किसान भाइयों कर देना होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप SSP खाद किसान भाइयों डाले हैं तो वहाँ पर जब आप यूरिया की मात्रा दें किसान भाइयों तो वहाँ पर आपको बढ़ा करके देना होता है, क्योंकि बहुत से किसान SSP खाद का भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई DAP खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको वहाँ पर यूरिया की पूर्ति कर देनी चाहिए। किसान भाइयों यहाँ पर आपको अच्छी सी ग्रोथ लेना है तो किसी ग्रोथ प्रमोटर को भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारी सागरिका दानेदार आती है, सागरिका लिक्विड आती है, तो इसकी मात्रा भी किसान भाइयों आपको पूर्ति कर देना चाहिए। 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर सागरिका आप मिलाकर बुआई भी कर सकते हैं, और लिक्विड आता है इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये सारी आपको जानकारी मैंने बता दी है कि किसान भाइयों अगर आपने जो धान की फसल है थोड़ा लेट में वैरायटी इसकी लगाए हैं, वहाँ पर देरी से लगाए हैं, तो किन किन खादों का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी फसल में कल्लों की संख्या ज़्यादा हो और वहाँ पर आप चाहते हैं कि ग्रोथ भी ज़्यादा हो और लास्ट में आपका उत्पादन भी किसान भाइयों ज़्यादा हो। किसान भाइयों फसल कोई भी हो, अगर थोड़ा लेट हो जाती है, देरी से लगाते हैं, तो जितना कल्ले चाहिए, जितनी ग्रोथ चाहिए, जितनी पैदावार चाहिए, वहाँ पर उतनी पैदावार नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो फसल हमारी अगेती फसल हो गई उसके मुकाबले यहाँ पर जो पछेती फसल लगी हुई है वहाँ पर बराबरी नहीं कर पाती है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ खादों का जो इस्तेमाल है किसान भाइयों समय पर करना होता है, और उसकी मात्रा आपको धान की फसल दे करके ही करनी होती है। तो किसान भाइयों इन खादों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो फसल है अच्छे कल्ले निकल पाएंगे, अच्छी ग्रोथ वहाँ पर आपको निकाल करके दे सकती है, और लास्ट में आपको अच्छी पैदावार भी किसान भाइयों मिलने वाली है। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगर भी हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसान भाइयों कोई अगर आपका कमेंट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर पूरी कोशिश करेंगे।